क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले मेरे सभी शेर और शेरनियों का ताबड़तोड़ स्वागत है। भैया हम लोग आज पढ़ेंगे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी, हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है या एनुअल एग्जाम होता है मेरे भाई, या टेस्ट होता है, तो भी जो है ये क्वेश्चन जो है आपके सर जी ना पढ़ाए होते हैं तो देते हैं ताबड़तोड़ में। तो भैया सिद्ध कीजिए प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 5 से 7 मिनट ये वीडियो चलेगा भैया, ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रक्षेप गति होता क्या है। आप जो है क्रिकेट खेलते हो मेरे भाई ना, तो जब मारते हो बैट से बॉल को तो ऐसे जाता है। अच्छा, फुटबॉल खेले हो, जब पैर से जब मारते हो तो वो भी ऐसे जाता है। तोप छोड़े हो, अरे तुम कहाँ से भैया तोप छोड़ोगे, टीवी में देखे हो, बॉर्डर में देखो ऐसे जब छोड़ोगे भाई तो देखो ये ऐसे जाके गिरता है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रक्षेप गति में जो है ऐसे नहीं हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा, सब कुछ गर्दा गर्दा मचेगा। तो भैया प्रक्षेप गति का मतलब ये हो गया कि जब किसी पिंड को, ध्यान सुनो, जब किसी पिंड को, दो तरीका है, जब किसी पिंड को कोई कोण बनाते हुए किसी वेग से ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा भिन्न, ठीक है ना, प्रक्षेपित किया जाता है, कर दिए। तो पिंड जो होता है, ध्यान देना, पिंड जो होता है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत या गुरुत्व के अंतर्गत जो है एक वक्र बनाते हुए, देखो एक वक्र बनाते हुए गति करती है भैया, कर दी। तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इसके द्वारा बनाए गए पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। और पिंड जितने समय तक हवा में रहता है उस काल को उड्डयन काल कहते हैं। पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाएगी बताओ, महत्तम ऊंचाई कहलाती है। और पिंड द्वारा प्रक्षेपित किए गए पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को, जहां पे वो गिरता है उसको कहते हैं क्षैतिज दूरी कहते हैं। तो बातें बहुत सारी मेरे भाई है। तो कुल मिला जुला के प्रक्षेप गति जो है ये तो आप लोग लिख लोगे, बुक में भी दिया होगा, लेकिन हमको जो समझाना है प्रक्षेप पथ प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन। अब बहुत ही शानदार ट्रिक है मेरे भाई, एकदम कम शब्दों में ताबड़तोड़ होगा, ठीक है ना। हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे भाई, आ सकते हैं, अपने अपने सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आओ चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कच्चा चबा के खाते हैं। चलो, क्लास 11 के मेरे शेर और शेरनियों, ये जो है ना आप लोगों के समय को बचाने के लिए थोड़ा बहुत जो लिख दिया गया है ताबड़तोड़ में, कि ताकि जो है मुझे बनाना ना पड़े और वीडियो जो छोटा बने, ठीक है ना। देख भैया, तो भैया प्रक्षेप गति, ओहो यहाँ पर देखो लिखा गया जब किसी पिंड को, वही वाला बात लिख देना मन करेगा तो, नहीं तो जो बुक वाला लिख लेना, ठीक है, बुक वाला भी सही है, कि जब किसी पिंड को पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल से कुछ अलग बिंदु पर, किसी बिंदु पर किसी प्रारंभिक वेग से, अच्छा, ऊर्ध्वाधर से भिन्न प्रक्षेपित करते हैं, फेंक दिए क्या, फेंक दिए, तब पिंड जो है गुरुत्व के अंतर्गत, ग्रेविटी के अंदर एक वक्र बनाते हुए गति करती है। तो फिर लिखना स्टार्ट देके, पॉइंट देके लिखना, इस प्रकार के गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और पिंड द्वारा बनाए गए पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। और पिंड जितने समय तक हवा में रहता है, उड़ता है, उस काल को उड्डयन काल कहते हैं। समझदार हो, ठीक है ना। और भैया एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, क्रिकेट या फुटबॉल की गेंद की गति, तोप की गति लिख देना, ठीक है ना। अच्छा देखो, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप पथ, आहा पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लोगों को पढ़ के गर्दा मचाना है। देखो हमने क्या बोला था, जैसे मान लो ये गेंद है, देखो भैया, जब किसी पिंड को, देखो ध्यान देना, पिंड को
किसी वेग से u वेग से, ठीक है ना, कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर से थोड़ा अलग, कुछ भिन्न जब प्रक्षेपित करते हैं, देख भाई कर दिए, हाँ देखो जा रहा, दगदग 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 जा रहा, गिर गया नीचे, ठीक है ना। अच्छा भैया, तो हमने उसी को बोला था कि इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, काम खत्म। तो ये जो है फिगर आप लोगों को याद नहीं करना है, आप जो है यहाँ पर x और ये y बनाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ से मेरे भाई u जो है u वेग से फेंक दिए। और मामला यही फंसता है कि सर जी ये क्या बना दिए हैं। देख भैया, इस वेग u को ना दो घटकों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक का नाम है क्षैतिज घटक, एक का नाम है ऊर्ध्वाधर घटक। एक बात जान लो, जो कोण का कंपोनेंट होता है, एंगल का, वो कास का होता है, ध्यान देना। मतलब भैया यहाँ पे लिखोगे ux बराबर, देखो यहाँ पे लिखा है माना प्रारंभिक वेग क्या है, u है। वेग को दो घटकों में वियोजित करने पर, एक का नाम है क्षैतिज घटक ये वाला, एक का नाम है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है भैया। तो उसको बोलेंगे ux। तो देख भैया ये क्या है, कोण का है ना भाई, तो यहाँ पे लिखना u cos थीटा। देखो रुक जाओ, हो जाएगा, बहुत सरल है, u cos थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा जो कोण का कंपोनेंट मेरे भाई नहीं होता है, वो होता है साइन का, तो हो जाएगा u sin थीटा। हो गया ना, कुछ यहाँ पे छोड़े थे जानबूझ के समझाने के लिए, ठीक है ना। अब देखो, यदि क्षैतिज दूरी या विस्थापन ये वाला, ठीक है ना, क्या भैया हो, यक्स हो, क्या हो, यक्स हो, ठीक है ना। तो लिखा, आप बताइए दूरी बराबर क्या होता है, बच्चा बोलेगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। देख भैया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, क्षैतिज दूरी बराबर क्या होगा, क्षैतिज चाल या वेग इंटू समय। तो भैया यहाँ पे लिखोगे यक्स और ये लिखोगे, अच्छा क्षैतिज चाल। तो मेरे भाई ये बताओ, ये वाला होगा कि ये वाला, बताओ। यहाँ पे लिखोगे u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी। इसका मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगा, रुक जाओ। तो भैया अब यहाँ से तुम ना टाइम का मान निकाल लो, तो इसका मान क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड, तो x बाई u cos थीटा हो गया, ठीक है ना। तो टाइम का मान निकाल करके ना, मतलब यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय से टाइम निकाल लो, टाइम आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई ध्यान देना, अब यहाँ पे कहोगे ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन मेरे भाई क्या है, y है, y हो तब। तो आप बताइए, गति का समीकरण पढ़े हैं ना, h बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों लगा भैया माइनस, क्योंकि ये ऊपर ना ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा y इक्वल टू, देख भैया ये u, अब यहाँ पे u का मान क्या भरोगे, तो देखो ये u y वाला, तो u y का मतलब भैया जो है u sin थीटा, ध्यान देना। तो यहाँ भरोगे u sin थीटा। अच्छा, यहाँ पर भरा गया था u cos थीटा, याद करना ना, यहाँ पर u cos थीटा, यहाँ पर u sin थीटा। क्यों बोले हैं, ताकि आपको याद रहे ना, इंटू टी। भैया बताओ टी का मान क्या निकाले हो, अभी ताजा बताओ भैया, x बाई यू cos थीटा। तो यहाँ पे लिखिएगा x बाई यू cos थीटा हो गया, माइनस हाफ जी, टी का मान भैया निकाले थे ना, x बाई ये। तो यहाँ पर, अरे यहाँ तो क्या है, टी स्क्वायर है। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बाई यू क्या है, cos थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, देखो u से u स्वाहा खचाक हो जाएगा, कट गया ना। तो हो जाएगा y इक्वल टू, अरे यार साइन बाई कास क्या होता है, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा tan होगा। तो हो जाएगा भैया यहाँ पे tan, ठीक है, थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, देखो स्क्वायर अपान क्या होगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देख मेरे भाई, इतना बात लिखने के बाद ना आप इसको ऐसे भी यहाँ लिखिएगा y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस, इसको ऐसे भी तो भैया कर सकते हो, ठीक है, 1/2 जी यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
मतलब यहाँ पे ना यक्स स्क्वायर को अलग कर दो, सर इस ससुरे को अलग कर दो, देखो इसको अलग कर दो, बाकी को लिख दो ब्रैकेट में। क्यों लिखा गया है और करके यहाँ पर एक बात लिखा जाता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर कहते हैं कि समीकरण में, यहाँ पे मान लो समीकरण 1, ठीक है ना, समीकरण 1 में देखो भैया y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे बोलिएगा कि समीकरण 1 जो है y इक्वल टू बी एक्स, इसको मान लो बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, जो द्विघात समीकरण को व्यक्त करता है, ठीक है ना। और मेरे भाई ये जो है यहाँ पर y का 1 पावर है, x का 2 पावर है, y का कितना है 1 पावर है, x का 2 पावर है, जो परवलय को व्यक्त करता है। यदि आप लोग मैथ के छात्र होंगे तो पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, 11th में, ठीक है, परवलय। तो भैया जो है ये बात जो है आपको हिंदी में लिखना होता है, ठीक है ना। आप लोग जैसे मन करे मेरे भाई वैसे लिखिएगा, बस ये चीज़ आपको दिखाना होता है। आप लिखिएगा कि यहाँ पर मतलब समीकरण 1 से हमने देखा कि y का 1 पावर x का 2 पावर मैक्सिमम है ना, जो कि परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। क्या होता है भैया, परवलयाकार होता है, ठीक है ना। और मेरे भाई इस बात को ना सबसे पहले जो सिद्ध किए थे भैया जो है गैलीलियो ने जो है सिद्ध किया था। अच्छा, गैलीलियो ने, भैया भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा था कि भैया ट्रिक भी बताएंगे। देख भाई फोटो को जो है यहाँ पे यू एक्स, ये यू वाई, और यही चीज़ देखो जब इधर जाएगा तो ये क्या होगा यू एक्स, ये हो जाएगा यू वाई, ठीक है, और ये होगा कोड। ध्यान देना मेरे भाई, फोटो भूलता है लेकिन फोटो को एक बार ध्यान से देखिएगा, यू एक्स यू वाई, यू एक्स यू वाई, ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा था कि जो आपको बताएंगे ट्रिक। देख भाई ट्रिक ये है, क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आएगा तो गर्दा मचा देना, ठीक है ना। देख भैया ट्रिक ये है कि सबसे पहली बात को जो है प्रक्षेप गति को लिखिएगा, लिख लीजिए बना के, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब आपको एग्जाम्पल लिखने के बाद जब इसको जब प्रूफ करना होगा मेरे भाई, तो बस आप बस मानिए फोटो में देखिए क्या यू है मतलब प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है ना। और कहिएगा कि यू को जो है 2 घटक में बांट दिए, एक का नाम है क्षैतिज घटक, एक का नाम है ऊर्ध्वाधर घटक, यू एक्स यू वाई, ठीक है ना। तो यू एक्स जो होगा कास का होगा और ये हो जाएगा वाई वाला साइन का हो जाएगा। कर लिए, तो पहले निकालिए टाइम। तो टाइम भैया कैसे निकलेगा, हम निकाल दिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कौन सा दूरी है भैया, क्षैतिज दूरी, तो यहाँ पर क्षैतिज चाल भी आएगा, वैल्यू को भर के टाइम निकाल देंगे। अच्छा, पहले जो टाइम निकाल लेंगे और टाइम जब निकल आएगा तो फिर भैया जो है ये मान लेंगे कि ये ऊपर वाला क्या है, y है, क्या है भैया y है। तो अब यहाँ पर जो है h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना। तो बस यहाँ पे मेरे भाई u का मान भर देना u साइन थीटा, और t का मान जो निकाले हो ताज़ा उसको भर के सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे h का मान क्या होगा y होगा। और भरने के बाद मेरे भाई ना कुछ नहीं करना है, बस केवल एक लाइन भैया जो लगाना है, यू से यू काट के ये हो जाएगा टाइम, इसको ऐसे ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हिंदी जो है मेरे भाई लास्ट में लिखना होता है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि y का 1 पावर x का 2 पावर जो कि परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है मेरे भाई। बहुत सारा जो है खेला है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। परवलय के समीकरण y इक्वल टू 4ax स्क्वायर ना, ax स्क्वायर को व्यक्त करता है माइनस कुछ भी मेरे भाई, ठीक है ना, या द्विघात समीकरण, ये जो है काम खत्म मेरे भैया। तो क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि भैया हमारा चैनल देखिए नया है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो यदि आप लोग नए होंगे, रुको, आप लोग नए होंगे तो घंटी दबा दीजिएगा। पहले भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले करके मेरे भाई पेपर में जब आएगा ना, हाफ ईयरली एग्जाम 2023 वाला, 24 वाला, 2025 वाला मेरे भाई जब भी आएगा ना तो गर्दा मेरे भाई मचा देना, ठीक है ना। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम के सर जी मेरे भाई ताबड़तोड़ आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद।